सच बता रहा हूं। डॉक्टर साहब यहां आकर के अभी जो लंगर की कैफियत बता रहे थे, और उनके पढ़ने से पहले मैं भी लंगर खा के आया। आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, शाह मीरा के सामने मिंबर पर बैठा हूं, मुझे आखिरी वक्त तक ये ख्याल नहीं हो रहा था कि मैं किस बात पर बात करूं, मैं बयान किस चीज पे करूं। मैंने जो कुछ शुरू किया था शायद ये शाह मीरा ने मुझसे बुलवाया। अब सुनो, जो कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, रब ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? क्या ये आसमान से नीचे लटकती है? कोई रस्सी है जिसको पकड़ना है? मुफस्सिरीन से पूछो, कुरान की तफसीर करने वाले कहते हैं अल्लाह की रस्सी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उनकी अहले बैत है। उनके अहले बैत को अल्लाह की रस्सी कहा गया है। सबके सब मिलकर के अगर इस रस्सी को पकड़ ले, मेरे अजीजों, ये इख्तिलाफात, ये इंतिशारात, ये जिस कदर आज हमारे दरमियान तफर्रुकात शायद नहीं होते। हमारा मरकज, हमारा मावा, हमारा मलजा एक ही है। इस मिंबर ने आज लोगों को यह सिखाने की कोशिश की है, तुम जिस तरह मशरब और सिलसिलों में बट करके ये समझते हो कि मेरा खित्ता अलग है, इसका खित्ता अलग है, मेरे अजीजों, ये एक पूरा सिलसिला है। 700 साल पुराना सिलसिला, 700 साल पुराना सिलसिला, मगर इस मिंबर पर बैठ करके इश्क मोहब्बत के नारे लगवा रहे हैं। वजह यह नहीं है कि यहां की कोई पब्लिसिटी है, बल्कि यह बताना है इसलिए कि अहले बैत ही ये जानते हैं, जो हमारे नाना की कदर करेगा हम जिंदगी भर उसकी कदर करेंगे। आपको क्या लगता है आला हजरत का नाम, उनके मसलक का नाम रोटी सेकने के लिए लिया जाता है? मेरे अजीजों, आला हजरत का नाम, मसलक आला हजरत का नाम इसलिए लिया जाता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाने के वक्त कहा था नाम की कोशिश मत करना, हुजूर का काम करना। और उन्होंने ये शेर पढ़ करके कहा था, आखिरी महफिल थी उस वक्त, मेरी तालिब इल्मी के जमाने की बात कर रहा, ये पढ़ करके बयान किया था। आला हजरत को देखना, उन्होंने ये खुद कहा है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आला हजरत उस सिक्के राइजुल वक्त का नाम है जिसने हर दिल पर राज किया, हर खानकाह पर राज किया है। मेरा एक जुमला मैं अक्सर मजमों में कहता हूं, अक्सर तकरीरों में कहता हूं, एक बात समझ करके चलो शाह मीरा के उर्स में आने वालों, मेरा एक फार्मूला सुनना है। अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, ये जुमला याद करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बस रसूलुल्लाह की बात करो, हर दिल पे राज करो। आज हमारी जो इज्जत है मेरे अजीजों, ये खानका है अशरफिया और यहां खानका है शाह मीरा है, जिनके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं अपनी किस्मत पर फख्र करता हूं। यही वक्त होगा, कल की रात में माररा मुतहरा में मौजूद था, वहां सादात किराम के सामने अजीजा ने गिराम, ये अहले बैत अतहार के इन तमाम मिंबरों का सफर करते करते हमें एक पावर मिलता है, ताकत मिलती है, और आला हजरत का वो मिशन समझ में आता है कि आला हजरत ने रसूलुल्लाह के दरबार की नौकरी की थी। मेरे आका की दरबार की नौकरी का सदका अल्लाह ने उन्हें ऐसे अता किया है। मैंने मिस्र जाकर देखा है, अफ्रीका में देखा है, अमेरिका वगैरह हम गए नहीं, लेकिन जानते हैं जहां कहीं उर्दू बोलने वाला हो, बल्कि मैं तो अरबी दान लोगों को सुनाऊं। मिस्र की सरजमीन पर हर जुमा एक जगह मौलूद शरीफ हुआ करती थी, हम हिंदुस्तानी तलबा वहां जाते थे। मिस्र के रहने वाले उस्ताद हैं
जब महफिल मीलाद खत्म होती कहते हैं हिंदुस्तानी तलबा को खड़े हो जाओ, वो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो पढ़ो। हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते, आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है। इश्क में बोला हुआ वो कलाम है, अरबी हो कि हिंदी हो, दिल को समझ में आने लगती है। मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफात नजर नहीं आएंगे, लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है। जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। उस नाम को मजबूती से पकड़ो जिसको इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, आबरूए मां जनाम मुस्तफास्त, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। अगर ये बात पर इत्तिफाक हो जाए, सारी चीजें भूल जाओगे, सारी चीजें भूल जाओगे। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं, हमारे सारे सिलसिले ये हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है, सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा भी दिखता हो, लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। पीर नहीं है, कुत्ते से जलील है। और अगर तुम्हारा पीर पैबंद लगे, कपड़े उलझे भाल में है, लेकिन उसके सामने बैठो तो नबी की याद आने लगे, यह सिलसिला हक्का की अलामत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारा महवर है, मेयार है। तुम जहां कहीं जाकर के आओ, घूम करके आओ, इस बात पर तुम्हें आज जमा होना चाहिए, इस बात पर जमा होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बोलो, हर दिल पर राज करो। आज सदियां बीत गई, एक कलाम सबको याद है, लेकिन 1400 साल पहले आशिक़ रसूल ने कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। हस्सान बिन साबित रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, हुजूर को देखकर कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये कलाम आज भी गूंजता है, हर एक को पता है। पता ये चला नबी की अजमत बोलने वाला हमेशा जिंदा रहता है, और भौंकने वाला मौसम के कीड़ों की तरह गायब होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कौन सी जिंदगी चाहिए, देख लो आपके सामने मिसालें हैं, इसलिए मैं जिक्र करता हूं, वरना मैं अपने ये मुकद्दस स्टेज गलीज लोगों के जिक्र से नापाक भी नहीं करना चाहता, किसी के नाम लेकर के, वरना डर की बात नहीं, डर से नहीं। आपको पता है मरे हुए लोगों से क्या खिताब किया जाए, जिंदगी बाकी है इसीलिए तो घूम घूम कर आपसे खिताब कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि इकबाल ने यह भी कहा था कि निकल कर सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल की बात सुनो, कह रहा है पहले जमाने में सहरा से निकले थे सहाबा, पैरों में चप्पल नहीं थे, पैबंद लगे कपड़े, तलवारें टूटी हुई, लेकिन जब निकले थे तो रोमन एम्पायर को भी धूल चटा दिया, पर्शियन एम्पायर को भी परखचे उड़ा दिए थे, दो सुपर पावर ताकतों को नाकों तले छने छबवा दिए। ये तारीख में मौजूद है, मिटाने से नहीं मिटेगा। इकबाल ये कहता है ये जो हालात हुए थे ये देखकर मुझे अंदाजा है वो दिन आएगा मोहम्मद अरबी का शेर फिर होशियार होगा। हम वो होशियार करना चाहते हैं, ये नहीं कि मैं कहता कि हम हैं, ये हैं, वो हैं। खुदा किसी भी दिन, किसी भी जमात में, किसी भी इलाके में
एक दिन सलाहुद्दीन को जरूर पैदा करेगा और फिर वो आएगा, इनकलाब लाएगा। हम नाउम्मीद नहीं है खुदा की रहमत से, बार बार आपको जगा रहे हैं। और जब तक ये दौलत मोहब्बत मुस्तफा मौजूद है, मेरा ये यकीन है कि हमें हजारों ताकतें मिलकर के मिटा नहीं सकेंगी, नहीं मिटा सकेंगे। ये दौलत लासवाल तुम्हारे पास मौजूद है। आप नहीं देखते आज हालात बड़े खराब हैं। डॉक्टर साहब हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपको पता है यहां के हालात इनके ही पड़ोसी, बल्कि इनकी बिरादरी के लोग जो नात खां हैं, मशहूर नात खां हैं, हमसे पूछ रहे थे कि मौलाना आप जो है कुफार और मुशरिकीन के नरगे में हैं और वहां पर आप इस तरह से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? मैंने उस वक्त बगदाद मुकद्दसा में उनसे अर्ज किया था, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ, हम तादाद में कम हैं, हम तादाद में कम हैं और बड़े हालात के मारे हुए हैं, लेकिन हमें अपनी तारीख याद है। बदर में भी तादाद कम थी, उहद में भी तादाद कम थी, और सबसे बड़ी तादाद तो करबला में कम थी, लेकिन फतह का झंडा आज भी करबला वालों का ही लहरा रहा है। सुभान अल्लाह। तादाद माने नहीं रखती, कभी मत जाना इन सब मामलात पर। आज जो ढकोसले पैदा किए जाते, तुम्हें मुर्दा किया जा रहा है। कुछ मत बोलो, हालात बड़े खराब हैं। इनसे पूछो तुम्हारे बाप दादा के जमाने में हालात अच्छे थे, वो भी कहेंगे हालात उस वक्त भी खराब थे, उस वक्त भी खराब थे। अरे सुबह अजल की बात कर रहा हूं, इस्लाम का सूरज तुलू हुआ कि मक्का के हालात खराब ही थे, मदीने हुजूर हिजरत करके गए, हालात खराब ही थे। मैं आपको बताऊं, मेरी फिक्र करने वाले उलमा बड़े बड़े सादा बहुत दुआ करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं थोड़ा सा एहतियात से, क्या आपका होना यहां कौम के लिए जरूरी। इफादा इस्तिफादा लोगों का चलता रहेगा, फायदा होता रहे। मैं एक बात कहता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा, बल्कि मैं कोई घास के लायक भी नहीं। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। सहाबा कराम के जमाने में अहले बैत का वो सबसे बड़ा चेहरा इमाम हुसैन का होना जरूरी था कि नहीं था? उस वक्त भी ये कहा था सहाबा ने, मक्का से जब करबला जा रहा था ये काफिला, हाथ जोड़कर कहा था मौला हुसैन मत जाए, आप रसूलुल्लाह की निशानी है, आप मत जाए, आपसे खल्के खुदा को फायदा होगा। मेरे अजीजों, मैं ये बात आज कहता हूं, हमारी कोई वकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं जो ये समझता है अपनी कुटिया बचाने के लिए कि हमारे होने के बाद बहुतों का फायदा होगा। अरे इमाम हुसैन के होने से कितना फायदा होता, मगर उस हुसैन आजम ने ये नहीं देखा, बल्कि निकल करके उस मैदान में निहत्ते बच्चों के साथ चले आए थे और गर्दन भी कटा दी। ये समरा आज तक देखने को मिलता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने अजीम उस रुखसत पर नहीं अमल किया था, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, चले आए। उस वक्त भी सहाबा ने उनसे कहा था आपका होना बहुत जरूरी है, लेकिन इमाम हुसैन की नजर में ये बात थी रह लेंगे चंद साल, लेकिन लोगों के दिलों में जो नर्वसपन होगा, शरीयत की धज्जियां उड़ती हुई देख करके बड़े बड़े लोग खामोश हैं, तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह कंप्रोमाइज करती हुई चली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आज खुल करके बताता हूं, मेरी पुष्ट पनाही करने के लिए बड़े बड़े उलमा मौजूद है, एक भी हुकूमत का कुत्ता नहीं है और ना ही जरूरत है। जब कभी पहली मर्तबा मैं तन्हा खड़ा था मुंबई की सरजमीन पर, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे साथ, उस वक्त भी साथ थे, आज तक है। और ये भी बात बताऊं, आपका मैं मुफ्ती होऊंगा लेकिन इनका बाबू, ये हमेशा एक ही बात, ये सारी चीजें मेरे साथ हैं।
लेकिन फिर भी मैं खुल करके आपके साथ ये कहता हूं, बच्चे मेरे भी हैं, बीवी, खानदान मेरा भी है, लेकिन एक चीज सताती है आज भी कि अगर आज आप सबकी बातें सुन करके हम भी कहें थोड़ा जी लेंगे, हम भी 10 साल 12 साल 14 साल जो जिंदगी मिल जाए जी लेंगे, क्योंकि इनको ना बोलेंगे तो छोड़ देंगे, आसानी से रहने देंगे। लेकिन एक नुकसान हम देख रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नबी की शान में कुत्ते भौंकते थे हमारे बाप दादा रोटियां सेका करते थे, उनके दिलों में कौन सा ईमान होगा, उनके दिलों में कैसी बुज़दिली आ जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत तो सबकी लिखी हुई है, मेरी भी है, आपकी भी है। किसी दिन बिस्तर पर पांव रगड़ कर मर जाएंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं जब मरना मुकद्दर है ही, यूं भी तो किसी दिन दुनिया से जाना है, नबी पाक का नाम बुलंद करके जाएंगे। नस्लें इस बात के लिए सीना चौड़ा करके कहेंगी, नहीं, सारे अगर कुत्ते भौंक रहे थे, मेरा बाप मेरा दादा नबी की शान में अज़मत रिसालत के दिफा के लिए तन्हा खड़ा था या उलमा में से कोई खड़ा था, उनके फख्र के लिए इतनी बात काफी है और उनके ईमान की हिफाजत के लिए इतनी बात काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अज़मत रिसालत के लिए आपको क्या समझ में आता है, बहुत दिन हो गए हमारे आराम के, बहुत दिन हो गए सुकून के, नबी के नाम पर हमने रोटियां बहुत खाई, हुजूर की इज्जत पर क्या क्या नहीं मिला हमको। कौन से दिन तकलीफ आई है, कौन सी दिन तकलीफ आई है, ये अहले बैत को देख रहे हो, आपको पता है वो बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम, अहले बैत के इस बड़े इमाम की बात कर रहा हूं जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, लेकिन 7 साल तक वक्त के जालिम तागूती ताकतों ने जेल में रखा, जहर देकर के खत्म किया है। आपको पता है इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, जिनको जहर देकर के खत्म किया गया, अहले बैत था जिन्होंने 20-20 साल जेल काटी है। रसूलुल्लाह के शहजादे थे वो, रसूलुल्लाह की आल थे, आज तो लाखों में है, उस वक्त तो नबी के शहजादे चुनिंदा थे, पूरी दुनिया के वो मरकज थे, लेकिन जेलों में 20-20 साल गुजारे, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल। आपको पता है इमाम मूसा काजिम को जंजीरों से भी मारा गया था, जंजीरों से। आप अपने बाप को मार खाता हुआ देख करके नहीं बर्दाश्त कर पाते, हमारे वो अजीम इमामों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मेरे नबी की शरीयत की दिफा के लिए जेलों की जिंदगी, हत्ता के रिवायत ये बताती है मौला इमाम मूसा काजिम का जनाजा भी जेल से निकला। मेरे अजीजों, ये सब क्या बातें सिर्फ बयान करने के लिए रह गई? उलमाए ज़वील एहतराम इस मनसब को हाथ समझेंगे, आज ज्यादा से ज्यादा यही होगा। इसी किछोछा मुकद्दसा के एक बुजुर्ग थे जो मेरे बहुत बड़े आइडियल है, सैयद मुजफ्फर हुसैन कछोछे। आजादी के मौके पर बड़ी मुसीबतें उठाई और इनको पकड़ करके, एक शहजादा है किछोछा मुकद्दसा का आस्ताना, और जेल में डाल दिया गया था। आपको पता है किछोछा के उस शहजादे ने एक जवाब दिया था जो मेरा फेवरेट शेर है, पसंदीदा शेर है। आपने कहा था मुजफ्फर को मुकय्यद ना समझे सैयद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। माशाअल्लाह, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। मुजफ्फर को मुकय्यद मत समझे सैयद। आपको पता है ये तारीख है हमारी, लेकिन सब की सब तारीख इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमारी इज्जत उसी में मौजूद है, वहीं पर है। वापस आ जाओ उधर ही, अपनी कुटिया बचाकर, अपनी दुकान बचाकर ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। हुजूर के नाम का दिफा करो, सुबह क़यामत तक मौला नाम जिंदा रखेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी फिक्र करने वाले। नबी की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वालों की तारीख मिटाई नहीं जाती, हजारों मिटाने की कोशिश भी कर लो वो मिटते नहीं है।